अर्थ ये उन लोगों की स्टोरी है जो लोग एक्टर बनने मुंबई जाते हैं। राजपाल यादव भी इसी सिलसिले में मुंबई जाते हैं, लेकिन हर स्ट्रगल की तरह वो कई जगह ऑडिशन देते हैं, लेकिन हर जगह से उन्हें रिजेक्ट ही कर दिया जाता है और कई बार तो उन्हें बिना ऑडिशन के ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो इस आस में जीते रहते हैं कि एक दिन उनका दिन भी आएगा और लोग उन्हें देखना पसंद करेंगे और जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं वो भी उन्हें देखेंगे। वो दिन आता है, लेकिन उससे पहले कई ऐसी रातें आती हैं जिनको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ये सब देखेंगे आप इस अर्ध मूवी में। राजपाल यादव की एक्टिंग की बात करें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप रियलिटी में और उनकी एक्टिंग में कोई फर्क बता पाओगे। मतलब उनकी एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक है कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप मूवी देख रहे हो। इस मूवी में रुबीना दिलैक ने भी साबित कर दिया है कि उनकी जगह बड़े पर्दे पर है। मुझे तो ये मूवी बढ़िया लगी। वैसे अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज तो आपने देखी होगी। ये उन फिल्मों में से एक है जिनने लोगों के बीच में ओटीटी प्लेटफॉर्म को फेमस किया और जब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई थी तब चारों तरफ इसी की चर्चा थी और अब आ रही है खुदा हाफिज 2 जो कि खुदा हाफिज से ही लिंक है। अगर आपको याद हो तो विद्युत जामवाल अपने प्यार को दूसरे देश से लड़कर बचाकर लाए थे और इसमें एक छोटी सी बच्ची को बचाना है और इसके ट्रेलर में विद्युत जामवाल की आंखों में गुस्सा और प्यार नजर आ रहा है। मतलब उनके फेस एक्सप्रेशन ही सब कुछ समझा देते हैं और अब देखना यह है क्या ये भी खुदा हाफिज के जैसे ही सफल होगी या नहीं। वैसे क्या आपने ट्रेलर देखा? अगर देखा तो कमेंट में बताइए कैसा लगा और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए। दोस्तों, आज हम आपको लेके जाने वाले हैं दुनिया की सबसे क्लियरेस्ट लेक में और जिसमें दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर पाया जाता है। लेक बाइकल ये दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी लेक है जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर पाया जाता है। करीब 22 से 23% तक पूरी दुनिया का फ्रेश वाटर इसी लेक में पाया जाता है और ये दुनिया की सबसे डीपेस्ट यानी गहरी लेकों में से एक है जिसकी गहराई 1642 मीटर है जो कि 5380 फुट होता है और साथ ही ये दुनिया की सबसे पुरानी लेकों में से एक है। ये लगभग 25 से 30 मिलियन साल पुरानी है और ये लेक 31,722 किलोमीटर में फैली हुई है जो कि बेल्जियम से भी बड़ा होता है और ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी लेक है सरफेस एरिया के मामले में और ये दुनिया की सबसे क्लियरेस्ट लेक है। ये लेक इतनी साफ सुथरी है कि सर्दियों में पानी के अंदर 30 से 40 मीटर यानी 100 से 130 फीट के आसपास हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं और वहीं गर्मियों में 5 से 8 मीटर तक बिल्कुल साफ देख सकते हैं और इस लेक में हजारों तरीके की प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती है और यहाँ बुर्यात ट्राइब्स यानी बुर्यात जनजातियां भी पाई जाती हैं जो कि लेक के पूर्व हिस्से में भेड़, बकरियां, घोड़े और ऊंट पालती हैं। और यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर विंटर में 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक होता है और वहीं गर्मियों में 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 57 डिग्री सेल्सियस तक होता है और यहाँ पर पक्षियों की 236 स्पीसीज पाई जाती हैं जिसमें से 29 स्पीसीज तो वाटरफॉल्स हैं और इस लेक में एम्फीपोड्स की 350 स्पीसीज और सब स्पीसीज रहती हैं और कम से कम 18 स्पीसीज स्पॉन्ज की भी हैं और यहाँ का नजारा विंटर में किसी जन्नत से कम नहीं होता। चारों तरफ बर्फ ढकी होती है और उसी बर्फ के ऊपर से लाखों की तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो दोस्तों, लेक बाइकल आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, पंकज त्रिपाठी की एक नई मूवी आ रही है शेरदिल। इस मूवी में वो एक गांव के सरपंच हैं और उनके गांव की फसलें जंगली जानवर खराब कर देते हैं जिसकी वजह से उनके गांव के लोग भूखमरी का शिकार होते हैं। अभी सरपंच है तो इन्हें अपने गांव के लोगों की चिंता है और ये इसी समस्या को लेकर गवर्नमेंट के पास जाते हैं लेकिन इन्हें वहां से कोई भी मदद नहीं मिलती और फिर ये सरपंच होने के नाते अपने गांव के लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए अपनी ही जान की बाजी लगा देते हैं। एक शेर का शिकार होने खुद जंगल में चले जाते हैं क्योंकि अगर किसी इंसान को कोई शेर मार देता है तो उसको 10 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन जंगल में इसका उल्टा ही होता है। वहां पर क्या होता है ये सब हम जानेंगे 24 जून को जब ये मूवी रिलीज होगी और इस मूवी की स्टोरी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। द इम्परफेक्ट का टीजर देखा मैंने, गजब है, मतलब इंटरेस्टिंग है। टीजर को देखने से पता लग रहा है कि डॉक्टर सार्गोव ने 3 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है, वो भी उनकी बिना परमिशन के, जिसके साइड इफेक्ट उनकी बॉडी में अब नजर आने लगे हैं और तीनों में एक अलग अलग तरीके की पावर आ गई है। और फिर आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमें ये सीरीज देखनी होगी। ये एक एक्शन एडवेंचरस साईफाई नेटफ्लिक्स सीरीज होने वाली है। वैसे क्या आपने इसका टीजर देखा है? अगर देखा तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखें।
दोस्तों कभी डायनासोर धरती पर एग्जिस्ट करते थे, ये बात तो फॉसिल्स ने साबित कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अचानक से डायनासोर कहां गायब हो गए या कैसे मर गए? डायनासोर के गायब होने के पीछे कई पैलेंटोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है। इन्हीं में से एक थ्योरी ये है कि उस टाइम के जो छोटे मैमल्स थे वो डायनासोर के अंडे खाते थे, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी और धीरे धीरे वो खत्म ही हो गए। और एक थ्योरी ये है कि डायनासोर्स की बॉडी जो है बहुत बड़ी हो जाती थी, वो इतनी बड़ी हो जाती थी कि उनका ब्रेन उनकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो मरने लगे थे। और कुछ का कहना है कि धरती पर एस्टेरॉइड गिरा होगा, जिसकी वजह से डायनासोर खत्म हो गए और भी कई स्पीशीज खत्म हो गई। तो दोस्तों इनमें से ऐसी कौन सी थ्योरी थी जिसको आपको लगता हो कि शायद ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से डायनासोर आज नहीं है धरती पर? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों KRK ने रिसेंटली अपने चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं, लेकिन उनको गोल्डन प्ले बटन के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है। इस बात पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, ऑल द यूट्यूबर्स लाइक कैरीमिनाटी, सोनालियप्पा हु यूज फुल abusive language in their videos eligible for the golden play button upon getting 1 million subscribers, but not KRK because I give honesty reviews and YouTube India having problem with my honesty। यहाँ पर वो बेसिकली कह रहे हैं कि कैरीमिनाटी और सोनालियप्पा अपनी वीडियोस में एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी वो गोल्डन प्ले बटन के लिए एलिजिबल है। लेकिन मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, लेकिन YouTube इंडिया को मेरी ऑनेस्टी से प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस बात पर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों इलॉन मस्क ने ट्वीट करा, YouTube seems to be non-stop scam ads। दोस्तों आपने YouTube पर स्कैम एड्स तो देखे ही होंगे, उसी से रिलेटेड इलॉन मस्क ने एक मीम शेयर करा और बोला, YouTube when someone swears, YouTube when there are obvious scams ad all over their site। और कैरीमिनाटी भी इलॉन मस्क के मीम को शेयर करे और बोले प्लीज बाय YouTube। और मिस्टर बीस्ट ने भी अपना स्कैम एड दिखाया और बोले, आई हैव गोटन फेक एड ऑफ माई गिविंग अवे मनी एट लीस्ट 1,000 टाइम एंड आई फील बैड फॉर द hundreds of thousands of people have been scammed। I would be screaming at the forever to figure out this। उन्होंने YouTube से कई बार रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों क्या आपने अभी तक फेक एड कोई देखा है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब सलीम खान और सलमान खान को भी धमकी भरा एक लेटर मिला है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। ये लेटर सलीम खान को उनका मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हुए मिला, जब वो मॉर्निंग वॉक पे गए थे। रोज की तरह वो जिस बेंच पर बैठते थे वो उसी बेंच पर बैठने गए, तब उन्होंने देखा कि वहां पर एक लेटर रखा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और FIR भी दर्ज करवा दी। अब पुलिस वाले CCTV फुटेज की मदद से ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस शख्स ने ये लेटर यहाँ पर रखा था। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। गाड़ी ट्रक के साथ में टक्कर हुई है और पूरी गाड़ी खत्म हो चुकी है आगे से। दोस्तों हाल ही में पीयूष जोशी और साहिल जोशी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उन्हें एक सीट बेल्ट ने बचा लिया। दरअसल हुआ ये था, जब ये अपने एक सॉन्ग का शूट करके वापस घर जा रहे थे, तब रास्ते में एक टनल में इनका एक्सीडेंट हुआ। और वो वही टनल थी जिसके बारे में सौरभ जोशी ने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि यहाँ पर ओवरटेक करना मना है। मतलब इसका मुंह इतना रोने वाला और कुछ बोल भी नहीं पा रहा। ये कह रहा खत्म हो गई। एकदम से आया ना ये राइट साइड से, कह रहा गाड़ी खत्म हो गई। भाई मैं कहा कोई और एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मतलब जाम लगा हुआ है, टनल के अंदर ही जाम लगा हुआ था। फिर इसने बोला कि हमारी गाड़ी खत्म हो गई। दोस्तों तालिबान ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। TTP तहरीकी तालिबान पाकिस्तान, ये एक पाकिस्तानी तालिबान का संगठन है जिसने पाकिस्तान के एक इलाके पर कब्जा कर लिया है। वजीरिस्तान में लागा इलाके में TTP ने कब्जा कर लिया है और TTP के संगठन को देखकर भाग गई पाकिस्तानी फौज। तालिबान ने कई पाकिस्तानी परिवार को कॉल पर धमकी दी थी कि हम आपकी लोकेशन और नाम जानते हैं, जिसके बाद वहाँ के लोग डरे हुए हैं और छुपे हुए हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।